और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे लेते हैं। ये आपके पास है x की पावर 4x, ऐसे तुमने अंदर क्वेश्चन में भी देखा था। कभी भी ऐसी तरह से पावर हो तो डेफिनेटली इसे ही मानना है, और इसे इस तरह से मानो कि ये वाला कट जाए। तो इसके लिए पहले यहाँ से x4 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो देखो x4 कॉमन ले रहे हैं। अगर किसी में से x4 कॉमन ले रहे हैं, पूरे के बाहर 1 4 है, इसमें से x4 कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में से, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा x4 कॉमन लेना मतलब 4 से डिवाइड करना, तो यहाँ बचा ये, ठीक है। समझ में आया ये? ओ सॉरी 3, क्योंकि ऊपर भी तो x है, तो कट के कितना आ गया ये 3। तो x4 ये है और यहाँ 1 4 है, तो ये इसे मिल गया, और 1 माइनस x की पावर 4 1/3 इसके पास क्या है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ये तुम्हें दिखाना नहीं है, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। यहाँ देखो ऐसी कैलकुलेशंस होती है। अब आपके लिए है जो जो आ गया उसे देखो। x बचा सिर्फ बाहर, अंदर बचा 1, और आपको कोई लिखना भी नहीं है कि मैंने डिवाइड किया है, अंडरस्टूड है कि आपने ये काम किया है। अब ये x की पावर 5, ठीक है। तो ये आपसे कट गया, तो ये 4 हो गया। अब हम पहुंच गए अपनी जगह पे। छोटा सा सवाल है, हमेशा डेफिनेटली इतनी अजीब सी पावर है उसे ही हमें लेट करना होगा, तो हमने इसे t लेट किया, ये वाला हिस्सा 0 हो गया, और ये आ गया -3 और x की पावर 4, दोनों माइनस है तो पॉजिटिव हो गए, और dx/dt। चलिए वैल्यू रख लेते हैं। इसकी वैल्यू हमने t मानी थी, t 1/4 हो गया, x4 पहले से था, और अभी अभी dx की वैल्यू आई है जो कि आई है, dx की वैल्यू वो आई है x की पावर 4/3। चलिए 3 तो ऐसे बाहर आ जाएगा, और x की पावर 4 से x की पावर 4 क्या हो गया, कैंसिल। अब रख लीजिए, ये आपका इंटीग्रेट +1 और 1 4 +1, बाहर कौन है 1/3 है, प्लस में c, क्योंकि लिमिट नहीं दी तो प्लस में c लिखना जरूरी है। तो ये हो जाएगा आपका 5/4, 5/4 हो गया, तो 5 यहाँ एंड 5 ये नीचे है, देखो 5/4 है, ये 1/3 है, तो ये 4 रेसिप्रोकल होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और t की वैल्यू रख देंगे जो कि थी 1x3, और पावर आ गई 5/4। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 4/15, 1 माइनस 1x3 5/4 प्लस में c। तो ये आपको नहीं लिखना, बाकी आपको ये सारा तो मेंशन करना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो लिखा है log x 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर। डेफिनेटली इतना एक तो कटना है, तो पहले हम अलग अलग कर देते हैं। चलिए, तो log x, इसे हमने dx और 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर, इसे अलग करते हैं। फायदा देख लेंगे अभी। तो log का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है, तो डेफिनेटली हमें कोई 1 लेना पड़ेगा जिसे हम सेकंड मानेंगे। तो इसको हमने फर्स्ट माना, तो log x हमारे पास एज इट इज आ गया, 1 का इंटीग्रेशन किया तो x हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले log x नीचे आएगा इसका, फिर log x का डेरिवेटिव क्या होगा, x, चेन रूल लग रहा है, और एक x पहले से ही है इसकी वजह से, 1 की वजह से, तो ये dx, और ये एज इट इज है, इसको हमने कुछ नहीं किया क्योंकि ये कटने वाला है, ठीक है। तो इस x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब log x माइनस, यहां पर एक ब्रैकेट लगा दो, और इसको लास्ट वाले को भी यही लिख दो, log x का होल स्क्वायर। देखें करके। अब हम फिर दोबारा इसमें फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, 1 को मान लेंगे सेकंड, और इसे मान लेंगे फर्स्ट, ठीक। तो फर्स्ट को आपने एज इट इज लिखा, फिर आपने जो 1 है उसका इंटीग्रेशन किया, तो वो हो गया x, बीच में माइनस का साइन होता है। अब आपने 1/में log x का डेरिवेटिव किया, तो log x का होल स्क्वायर बन गया, और log x का डेरिवेटिव फिर x आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन फिर क्या आया, x। इस x से x कट गया, हमें काम की चीज मिल रही है जो हमें चाहिए थी। अब मैंने ब्रैकेट ओपन करा, तो ये x log x हो गया, ये माइनस और ये प्लस, तो कितना हो गया तुम्हारे पास, प्लस का x log x का होल स्क्वायर, लेकिन दोनों प्लस के हो गए, हमें तो एक को माइनस का चाहिए था ताकि क्या हो जाता, कट जाता।
अच्छा हाँ, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा पहले, क्यों? क्योंकि 1/log x था, 1/log x था, तो log x की पावर एक तरह से कितनी हुई? -1, तो -1 आगे आएगा, फिर -1 करोगे तभी तो स्क्वायर आया, तो यानी कि यहाँ प्लस हो जाएगा पहले, लेकिन अब ब्रैकेट खुला तो उसकी वजह से माइनस हुआ है, और यहाँ ऑलरेडी एक डिजिट बाहर लिखी हुई है जो बिल्कुल सेम है लेकिन वो पॉजिटिव में है, तो ये दोनों कट गए और फाइनल आंसर आपके पास ये आ गया। जो एग्जाम्पल कराने का पर्पस है वो स्पेशली है, एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो है उससे केयरफुली देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके से नहीं करेंगे जिस तरीके से बुक ने किया है, जो थोड़ा डिफरेंटली करने वाले हैं, तो उसको ध्यान से समझना। आंसर भी अलग आएगा हमारा, बट डोंट वरी, आंसर का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तुम्हें पता है ट्रिग्नोमेट्री की कितनी सारी टर्म्स हैं, डिफरेंट टर्म्स में भी आंसर आप दे सकते हो, तो वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके लिए है, शुरू करें, 41 है, रूट में है, रूट में cot x है, प्लस में रूट में ही tan x है, ठीक है। हमने इसको बुक वाले मेथड से नहीं करना है, तो हम इसे डिफरेंटली करेंगे। तो इसे हम ओपन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास cos x रूट में sin x रूट में, खोल दिया, और यहाँ भी sin x रूट में और cos x भी रूट में। चलिए अभी है ये इसके अंदर ही, मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेट हो रहा है। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा आपके पास sin x cos x, और ऊपर इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो रूट कैंसिल, तो cos x हो गया, और इन दोनों की होगी तो यहाँ भी रूट कैंसिल, sin x हो गया। हम एक ऐसी कंडीशन में पहुंच गए जिसके हमने बहुत सारे सवाल किए। यहाँ 2 होना चाहिए था, चलो दे देते हैं, 2 देना है तो ऊपर नीचे दोनों को ही देना पड़ेगा, तो अंदर चलो उल्टा लिख लिया मैंने, sin x प्लस में cos x, और नीचे अगर आपने 2 दे दिया तो ये √2, सॉरी जब 2 दिया है, √2 दिया है, लेकिन अंदर जाके तो वो 2 बन जाएगा, तो 2 sin x और क्या बन गया? cos x, ठीक है। ये हमने दिया, तो ऊपर भी √2 दे दिया, नीचे भी, मगर रूट के अंदर गया है तो वो सिंपल 2 हो गया। फिर एक और चीज दे दी, -1 और +1, ये -1 और +1 दे दिया। इससे क्या फायदा हुआ? इससे देखो फॉर्मूला बन जाएगा, उससे तो छोटा होगा जो एनसीईआरटी ने करके दिया है, तो आपको पता है 1 कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, तो ये 1 - 2 sin x cos x बन जाएगा, जो अपने आप में एक फार्मूला है। वो फार्मूला है आपके पास कि ये होल स्क्वायर ही बनती है, तो 1 माइनस रूट के अंदर ही चल रहा है सब कुछ, इस बात का ध्यान रखना, और ये होल स्क्वायर ही बनती है किसकी? cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। अब आप इसे t मानोगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो ऊपर वाला आपके पास कैंसिल हो गया, तो आपके पास फाइनली क्या आ गया वो आप मान लेना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, dt 1 - t², वो भी रूट में। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे भाई? चलो √2 तो बाहर है, sin इनवर्स t, sin इनवर्स t की रियल वैल्यू रख लो, जो कि क्या मानी थी आपने? cos x माइनस में sin x। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका आंसर 10 की फॉर्म में है और हमारा आंसर इसकी फॉर्म में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये तरीका बिल्कुल वैलिड है और उससे बहुत छोटा है, तो इस तरीके से आपसे सॉल्व करना। एग्जाम्पल नंबर 42 है, इसे भी सॉल्व कर 42 है, इसे भी सॉल्व कर रहे हैं, और हमें cos 4 नीचे दिया है, तो डेफिनेटली इस बार जो लेट करना होगा वो cos स्क्वायर 2x को लेट करेंगे t, तो पहले ये 2 आगे आएगा, तो 2 cos 2x आ जाएगा, फिर cos 2x का डेरिवेटिव होगा sin 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव होगा एक और 2, लेकिन cos का डेरिवेटिव माइनस में भी होता है तो माइनस भी लिखना है, चीजों का ध्यान रखा करो। 2 2 जा 4, तो 4 cos 2x sin 2x dx इक्वल dt। चलिए dx की वैल्यू होगी, ये तो पक्का है कि कटी जाएगी अभी, तो अब ने वैल्यू रखी तो ये 9 है, ये हो गया आपके पास 90², रूट में था आई थिंक, क्या रूट में था ये पूरा क्वेश्चन, नीचे वाली पार्ट रूट में था, ये बहुत छोटी मिस्टेक है लेकिन बहुत बार हो जाती है, और ऊपर अब ये है sin 2x cos 2x, और ये नीचे आएगा dx की वैल्यू नीचे आ जाएगी,
चलिए 1/4 माइनस का वो तो हमने बाहर सजा दिया, और यहाँ आपने वैल्यू रख दी cos 2x वगैरह, ये वैल्यू रखोगे तो ये और ये क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब आपको पता है कि ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है साइन इनवर्स का फार्मूला, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और t का स्क्वायर, तो 1/4 साइन इनवर्स t बाय 3, और वैल्यू पुट कर दो t की, तो t का वैल्यू 3 आपके पास, साइन इनवर्स cos स्क्वायर 2x अपॉन में 3, आप इतना ही छोड़ो, आपके पास पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। कल हमने इस टाइप का कुछ 2 क्वेश्चन किए थे, इंपॉर्टेंट थे बहुत। आज हमने इसकी लिमिट चेंज करके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इस बार लिमिट रखिए 0 से 3/2। कल लिमिट समझा दी थी मैंने, एक बार फिर समझाऊंगी, ध्यान से समझते हो। x जो है वो 0 से 3/2 रखा जा सकता है, 0 से 3/2 रखा जा सकता है। तो पाई x, पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई x 0 से 3π/2 रखा जा सकता है। ये तो अब तुम्हें पता ही है कि 0 से 3π/2 मतलब इतना, 0 से 3π/2 मतलब इतना आएगा। अब 3π/2 इतना आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, लेकिन ये दोनों क्वाड्रेंट क्या होंगे, नेगेटिव। यानी डेफिनेटली जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो होने वाला है 0 से π/2 और सेकेंडली π/2 से 3/2, यही होने वाला है। मगर हमें जो लिखनी है वैल्यूज वो थीटा की फॉर्म में नहीं लिखनी, एक्स की फॉर्म में लिखनी है। तो जैसे हमने पाई डाला था, वैसे पाई को क्या कर दो, हटा दो, हटा दिया, तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होना है 0 से हाफ, हाफ से 3/2, 0 से हाफ और हाफ से 3/2। दोनों सब कुछ पॉजिटिव में है, तो पहले वाले एक्स से तो कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं है। जो भी इसका डिसाइडिंग फैक्टर है वो कॉस थीटा ही है। अगर माइनस में भी होता तो आपके लिए पड़ता, वो भी करेंगे जिसमें माइनस भी होगा। तो पहले इसको करते हैं सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि 0 से हाफ पर पॉजिटिव आना है, तो आप इसी तरह से आप लिख सकते हो, ये आपका लिखने का प्रोसेस है। तो आप इसको लिखोगे कैसे, इस जो हमने इसमें डायग्राम में बनाया उसको आप नेक्स्ट टाइम पे ऐसे लिखोगे, दैट इंप्लाइज कि 0 से लेकर हाफ तक क्या है, पॉजिटिव है, और इसके बाद कौन सा होगा, हाफ से लेकर 3/2 नेगेटिव होगा। तो आप ऐसे ही लिखोगे, कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता। cos पाई x हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो x cos पाई x हो गया, ठीक है। तो ये हाफ से 3/2 था और ये 0 से हाफ था। डेफिनेटली हम क्यों एक साथ करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। तो पहले I1 हमने सॉल्व करना शुरू कर देना है। I1 को सॉल्व करेंगे तो x का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट ले रहे हैं x को, तो एज इट इज रखें। cos पाई x को किया तो पाई नीचे आ गया, फिर माइनस x का डेरिवेटिव 1 cos पाई, इसको हमने, सॉरी यहाँ तो साइन होना चाहिए था, साइन, और फिर यहां हमने किया साइन पाई x अपॉन में पाई dx। एक बार और होगा, फिर उसको हम करेंगे अभी। तो ये पाई है, और एक बार साइन का इंटीग्रेशन होगा तो वो प्लस में होता है cos पाई x, और नीचे कितना आ गया, पाई स्क्वायर। हमने क्या नहीं लिखा, हमने लिमिट नहीं लिखी, और अब हम लिमिट लिख देंगे। तो ये हो गई हाफ, ये हमने लिमिट लिख दी, ठीक है। आप यहाँ भी लिख सकते हो कि 0 से हाफ है, ना भूलें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब हमने वैल्यू डालनी शुरू कर देनी है, ध्यान से डालेंगे वैल्यू। तो जब हमने x की जगह हाफ डाला तो जल्दी हाफ डाल दिया, नीचे पाई की जगह पाई ही है, यहाँ x की जगह हाफ डाला तो ये साइन 90 बन गया, ठीक। यहाँ cos पाई और यहाँ भी डाला तो ये भी साइन 90, और नीचे क्या है, पाई स्क्वायर। चलिए एक हो गया हमारा। अब 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो पहले वाला हिस्सा तो 0 ही हो जाएगा, उसको रखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ रखा तो 0 अपॉन में पाई स्क्वायर आ गया, ठीक है सर। अब हमने वैल्यू सारी रख दी है, मैक्सिमम जितना सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व कर देते हैं। ये 2 पाई हो गया, क्योंकि साइन 90 तो क्या होता है 1, तो ये हो गया 1 अपॉन में 2 पाई, और cos 90 0 होता है तो ये हिस्सा 0 हो गया, मगर इसमें cos 0 1 होता है तो 1 पाई स्क्वायर हो गया। तो फाइनली इस तरफ की टर्म में आपके पास आ गया 2 पाई माइनस 1 पाई स्क्वायर। इस बार हमारे पास आंसर भी है कि ये लाना है हमें, तो ये आ गया आपके पास वन साइड। अब हम सेकंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे, तो हम इंटीग्रेशन तो ना ही कर रहे दोबारा, तुम करना जब पेपर में आएगा। तो हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इसी को लिख रहे हैं, वैल्यूज पुट करने के लिए देखेंगे। तो ये पाई है और ये x, और प्लस में
cos पाई x और पाई का स्क्वायर, और वैल्यू इस बार है हाफ से लेकर 3/2। चलिए रखें वैल्यू। तो पहले 3/2 रख रहे हैं, तो यहाँ रखिए x की जगह 3/2, साइन 3π/2 हो गया, जिसकी वैल्यू होती है -1, नीचे पाई ऑलरेडी है। 90 की किसी भी टर्म में cos का वैल्यू 0 होता है। चलिए cos तो 0 हो गया। अब आता है हाफ रखना। जब हाफ रखोगे तो ये हाफ हो गया, साइन हाफ रखने से साइन 90 बन गया, तो यानी 1 हो गया, नीचे पाई, और हाफ यानी 90 का कोई भी रेशो cos को क्या बना देता है, 0, तो उसको लिखने की आपकी जरूरत नहीं। तो फाइनली क्या क्या आ गया आपके पास, -3/2π और प्लस में 2π, बस इतना आया। ठीक है, अब हमें फर्स्ट हमें i चाहिए फाइनली, तो जो कि मिलेगा i1 प्लस में i2 से। तो i में हमारे पास आया था 2π 1π², और इसमें हमारे पास आया -3 2π प्लस में 1 2π। चलिए ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब हमारे को एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम में 2π का सबके साथ एक जैसा है, उसी को ले लेते हैं। 1 2 3, आंसर लग नहीं रहा, टैली करेगा। 2π 1 - 3 प्लस में 1 माइनस में 1π², और ये आ गया 2 -1 1 2π। सारा आंसर माइनस में आ रहा है, जबकि पॉसिबल नहीं है आंसर माइनस में आना। मिस्टेक कहाँ हुई है, 5 आना चाहिए, यानी ये 3 भी प्लस में आना चाहिए, 3 प्लस में आना चाहिए। देखिए कहाँ है I2 में, I2 में माइनस का साइन था, दूसरे वाले में ये I2 था ना, यहाँ तो माइनस का साइन था, सबसे बाहर माइनस का साइन था, मिस्टेक मिल गई, सबसे बाहर माइनस का साइन था, सबसे बाहर माइनस का साइन था, तो ये पहले से माइनस था, ये आ गया आपके पास, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 1 2π हो जाएगा, लेकिन मुझे तो ये भी पॉजिटिव चाहिए। तो और मिस्टेक देखो, ये एक और मिल गई, जब हमने हाफ रखा तो बीच में माइनस नहीं रखा, यहाँ सबसे पहले तो बाहर माइनस है, और जब हमने हाफ की वैल्यू रखी तो बीच में माइनस आएगा, तो मिल गई गलतियां, ये आ गया। तो ये माइनस माइनस सबको क्या बना देगा, ये पॉजिटिव बना देगा, तो ये पॉजिटिव आ गया तुम्हारे पास, तो ये आ जाएगा आपका 5 2π। ठीक, एलसीएम ले लो जैसे उसने लिया हुआ है, तो 2π का स्क्वायर, ये तो आ गया 5π, और माइनस में ये आ गया 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये है आपका क्वेश्चन, बहुत ध्यान से करना है, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती ही डेफिनेटली। 6 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा। एनसीईआरटी में इससे मिलता जुलता सवाल है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम काम करेंगे पहले, लेकिन सॉल्व इसको नॉर्मली करेंगे। जैसे कि क्या कहना चाहती हूँ, पहले इसको सुनो। जैसे ये है, इसमें से x कॉमन लिया तो x² -1 बना, और खोला x -1 और x + 1 बना। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आए, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 1, और इसका है -1। आपके पास कहां से कहां तक है, -1 से 2 तक है, यानी अब जो बन सकता है वो, अगर मेरे पास इस तरह से सीरीज में है तो -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। देखो -1 और 2 उसमें खुद ने दिए थे, तो -1 इसमें भी था तो कॉमन हो गया, और 0 बना। अब कहां से कहां बन सकता है, -1 से 0, 0 से 1, 1 से क्या बन सकता है, 2। तो आप इतना दिखाओगे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, उसके बाद आप डायरेक्ट करोगे। तो आप डायरेक्ट करोगे तो आपको पता है आपके पास 3 है, -1 से 0, 0 से 1 एंड 1 से 2। ये आपके लिए रफ साइड में करना है आपको। तो अब माइनस प्लस के साइन का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने -1 से 0 में कुछ भी रख लो, -1 से 0 में क्या होता है, 0.5 कोई माइनस का, तो 0.5 माइनस का रखोगे तो ये 0.125 आएगा, और ये माइनस का 0.5 आएगा। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी नेगेटिव आंसर है। इसमें नेगेटिव में नेगेटिव आंसर आएगा, तो पहले का आंसर आया आपका नेगेटिव। चाहोगे नेगेटिव अंदर ही डाल दो ताकि बार बार कंफ्यूजिंग हो। आपने पॉजिटिव का डाला, पॉजिटिव का डाला, अगर हाफ ही डाला, 0 से है तो हाफ डाला तो ये 1 8, और ये माइनस में 1 2,
तो ये 8 हो गया, पहले वाले को दोबारा चेक करते हैं। तो ये 1 से जाएगा, ये 4 से, तो ये भी नेगेटिव में आ रहा है। इसको दोबारा चेक कर रहे हैं एक बार, क्योंकि ये -1/8 होगा और ये भी -1/2 होगा। ये माइनस का हाफ रखा है तो ये प्लस का होगा, तो ये वाला प्लस में आ रहा है, पहले वाला प्लस में आ रहा है, तो पहले वाले का प्लस में आ रहा है और दूसरे वाले का किस में आ रहा है, नेगेटिव में। तो ये नेगेटिव अंदर डालना चाहो अंदर डाल दो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब फिर दोबारा आपने 3/2, 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है, 1.5 यानी 3/2, 3 का 27/8 और ये हो गया तुम्हारे पास 3/2 और यहाँ भी 3/2। ऐसे हम लोगे तो 8, 27 टाइम जाएगा, 2 कितने टाइम जाएगा, 4, 12, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है। तो ये आपको रफली देखना पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट। ये क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए ये काम है, ये आपने कुछ समझाने के लिए बनाया था, ये आपने रफ कैलकुलेशन साइड में कर करके देख लेनी है कि किसमें पॉजिटिव और किसमें नेगेटिव आ रहा है। तो हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके, अब सिर्फ हमें इंटीग्रेशन करनी है और वैल्यू डालनी है। हमारा ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन करके वैल्यू डालने में गलती नहीं होती, बहुत मिस्टेक होती, तो ध्यान से करेंगे। तो पहला है आपके पास x4/4 x² 2, सबको सेपरेट कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो मिस्टेक ज्यादा होंगी। चलिए सबको सेपरेट कर दिया, सबसे पहले I1 ले लिया और वैल्यूज रखनी है इसकी 0 और -1, ठीक है। 0 रख के तो दोनों 0 हो जाएंगे, चलो बचे। -1 रखना है, -1 रखेंगे तब भी 1/4 आएगा और माइनस रखेंगे तब भी 1/2 ही आएगा। इनका एलसीएम लोगे तो यह है 4, ये 1 माइनस, बाहर माइनस है ध्यान रखना, -2 यानी प्लस का 1/4 होगा। पहला सॉल्व हो गया। दूसरा I2, तुम्हें पता है कि इंटीग्रेशन तो बच्चों वाला काम है, इसमें मेन है वैल्यूज रखना और बिना गलती के रखना। 0 और 1, बाहर किसका साइन था, इसमें माइनस का साइन था। देखो यहाँ माइनस का साइन इसलिए नहीं है कि यहाँ माइनस का साइन है, 0 के बाद जो दूसरी वैल्यू रखते हैं तब माइनस आता है, इसलिए माइनस का साइन था। तो 1 पहले 1 रखोगे तो 1 रखोगे तो माइनस है बाहर, तो ये 1/4 और ये 1/2। 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो हम उसे रखेंगे ही नहीं। तो ये आ गया आपके पास एक बार फिर एलसीएम 4 और 1 माइनस में 2, तो बाहर माइनस है, तो ये भी 1/4 आ गया। चलिए 2 आ गए, 1/4 1/4। अब थर्ड को भी ट्राई करते हैं। थर्ड को ट्राई करते हैं तो उसके लिए भी हमने पहले x/4, x⁴/4 x⁴ और वैल्यू रखने वाले 2 और 1। तो 2 रखेंगे तो 16/4, ठीक है, और 2 रखेंगे तो 4/2। अब 1 रखने वाले, बाहर प्लस का साइन था इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया, माइनस का बीच में साइन आता है तो 1/4 और ये 1/2। देखिए क्या क्या आता है, कट भी रहा है, तो 2 और 8 में से 2 गया 6, और यहाँ एक बार फिर ये सेम डिजिट आ गई है, बाहर माइनस भी आ गया है, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 1/4। सब कुछ सेम है। अब हमारे पास सारे I1 I2 I1 सब आ गए। पेपर में भी हमें ध्यान से इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप कर देना चाहिए, ताकि अगर कोई एक स्टेप गलत है तो सारे मार्क्स ना कट जाए, गलती ना हो जाए, सारे मार्क्स ना कटे, ठीक है। तो अब आपके पास क्या क्या था वो देखते हैं। 11/4 लाना है हमें, और जबकि यहाँ 6 आ रहा है, इसे काटने में गलती की है, 4 4 जब या 2 आएगा। चलिए हो गए सारे। तो पहला था 1/4, इसका माइनस का साइन हमने रखा था, जो बाहर वाला माइनस था उसको इग्नोर नहीं किया था, यूज किया था कंप्लीटली। तो प्लस का 1/4, प्लस का 2, प्लस का 1/4, ठीक है जी। 3 तो 1/4 थे, तो 3 4 प्लस में 2, 4 2 जा 8, 11/4, और ये देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। 11/4 ही लाना था और 11/4 आंसर। 9.4 स्टार्ट कर रहे हैं आज, और बहुत ही अलग है किसी भी सीरीज से जो अब तक हम कर चुके हैं, चाहे वो एपी हो चाहे जीपी सीरीज हो। इनको कहते हैं स्पेशल सीरीज, वैसे इन सबके नाम होते हैं लेकिन 11th क्लास में नाम नहीं होता है, तो स्पेशल सीरीज है ये। तो जैसे पहली सीरीज में है 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 4, ये जो डॉट है ना, पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन, आप इसे मल्टीप्लाई के साइन में भी देख सकते हो। बुक ज्यादातर पॉइंटों में देती है तो हम पॉइंटों में देते हैं, ठीक है। 3 4
ऐसे फिर यहाँ से 4, 5 ऐसे सो ऑन। अगर ऐसे लगातार मल्टीप्लाई होती रहे एन टर्म्स तक तो उसका सम कितना है ये आपसे पूछा। तो एसएन मांगा है आपसे, क्वेश्चन देख लें। 1 से 2 है, 2 से 3 है, सही है बिल्कुल। तो ये आपका एन टर्म का उसने सम मांगा है, यानी डिमांडेड क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड करो एसएन। ठीक है, तो निकालने का तरीका देखो इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको एन टर्म निकालनी पड़ती है कि एन टर्म होगी क्या। तुम्हें पता है स्टार्ट कैसे हो रहा है, नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है। 1 है तो 2 है, यानी जो लास्ट टर्म होगी उसमें जो पहला अगर एन होगा तो उसका अगला क्या होगा, एन प्लस 1। हर किसी में क्या जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। लास्ट अगर लास्ट टर्म 25 हुई तो ये 25, तो उसका अगला क्या होगा 26, एक पे तो गैप आ रहा है। तो लास्ट अगर एन हुई तो उसका अगला क्या होगा, एन प्लस 1। तो आपको ये खुद लिखना पड़ेगा। तो ये एन है तो लास्ट वाला क्या, एन प्लस 1। क्यों है उसका रीजन समझ में आ गया सबको। तो क्योंकि एक का गैप है, तो ये आपको गैप समझना है, सीरीज में समझना है कि कैसी सीरीज बन रही है। तो ऐसी सीरीज बन रही है, अगर यहाँ 1, 3 होता, फिर यहाँ 3 से 5 होता तो आपको पता चलता 2 का गैप है, तो यहाँ एन और एन प्लस 2 होता। तो एक गैप आपको समझ के, स्पेशल सीरीज है, सबके एन अलग हो सकते हैं, सबको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये इस तरह से इस टाइम ऐसे सॉल्व होगा। तो यानी हमें ये पता चल गया कि जो टी एन है वो है एन और एन प्लस 1। आखिरी टर्म तो ये है जिसको हम ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करके एन स्क्वायर और एन कर सकते हैं। ठीक है, फिर मुझे इनका सम चाहिए। सम को दूसरे तरीके से लिखा जाए तो सिग्मा भी लिखते हैं। तो सिग्मा टी एन चाहिए, टी का सिग्मा चाहिए, तो यानी कि सिग्मा एन स्क्वायर चाहिए होगा और सिग्मा ही क्या चाहिए होगा, एन। जहां शुरुआत किससे है, 0 से लेकर एन तक, 0 से लेकर एन तक, 0 से लेकर एन तक की बात हो रही है। ठीक, सिग्मा एन स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, ऐसे। आप ये लाइन ना भी लिखो तो चल जाएगा, बुक ने लिखी हुई है, दैट्स व्हाई हम लगाते हैं। अब जो काम की बात है लिखोगे तो बेस्ट है। तो इसके बाद जो है कि हमें सिग्मा हमें एसएन चाहिए, मतलब सम चाहिए। सम के लिए जो फार्मूला बनता है वो सिग्मा एन स्क्वायर, यानी सिग्मा एन स्क्वायर प्लस में सिग्मा एन। ये हम रफ लिखते हैं, ये प्योर फॉर्म है, मगर चल ये भी जाते हैं, मार्क्स नहीं देते। मगर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है एन, एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 6। एक ना चैप्टर कर दिया 4th, वहां ये सब कुछ था, तो ये वैल्यूज किसकी क्या होती है ये वहां था, लेकिन नाइस चैप्टर ने भी दिया है कि याद कर लो इसकी वैल्यू है। एन स्क्वायर की वैल्यू होगी, एन मतलब नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, और एन स्क्वायर की वैल्यू होगी, एन की वैल्यू होगी, एन क्यूब की वैल्यू भी होगी, जो स्टेप बाय स्टेप आएगी तो बताते जाएंगे। एन की वैल्यू होती है एन, एन प्लस में 1। सिग्मा एन की वैल्यू हो रही है, ये मैं उस दिन भी बताया था कि नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला चलता है, ये फार्मूला चलता है। तो ये नेचुरल नंबर का सम है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, तो ये आ गया आपके पास। ठीक, तो अब करना स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा इसमें से कॉमन ले लिया करो ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो और कम से कम कैलकुलेशन हो। तो हमने ये कॉमन ले लिया, अंदर जो जो बचा उसे लिख लो। 2n प्लस में 1 अपॉन में 3 और प्लस में 1, और तो कुछ नहीं बचा, तो और कुछ नहीं बचेगा। तो अब इसको तो ऐसे ही छोड़ दो और इसे कैलकुलेट कर लोगे तो ये 2n एलसीएम लेके प्लस में 3 अपॉन में 3 आ गया। 2 और 3 की मल्टीप्लाई 16 n प्लस में 1, और ये हो गया आपके पास 2n प्लस में 4। यहाँ से 2 कॉमन लेके इसे काट देना मैक्सिमम, तो ये सवाल पूरा हो जाएगा। समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट तो यही है, सेकंड भी सेम ही है तो वो भी कर देते हैं। बट सेकंड में 3 चीजें हैं, 1 2 3 प्लस, फिर दोबारा 2 से शुरुआत, 3 4 1 2 3, फिर प्लस का साइन 2 3 4, फिर प्लस, फिर 3 4 5, ऐसे ही चलेगा। और इसका उसने कहा कि एसएन निकालो, तो इसने एसएन निकालने को कहा। तो हम पहले टीएन के बारे में सोचेंगे, लास्ट टर्म के बारे में सोचेंगे। लास्ट टर्म में अगर पहली टर्म एन होगी तो दूसरी उससे 1 ज्यादा होगी, यानी एन प्लस 1 होगी। तीसरी उससे 2 ज्यादा होगी तो एन प्लस 2 होगी। तो सबसे पहले टीएन सोचना है, टीएन निकालना है, उसके बाद एसएन निकालना तो हो ही जाएगा। एसएन में सिर्फ 3 ही फार्मूले हैं, ज्यादा फार्मूला नहीं है, जिसमें 2 पिछली क्लास में पिछले क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस हो गए। अब आएंगे, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो n इसकी मल्टीप्लाई करी तो n स्क्वायर 3n प्लस में 2 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करी तो n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस में 2n कर दिया हमने। tn को हमने फाइनल निकाल दिया। ऐसे में मैंने बोला ही क्या है,
Sn में कहा है सिग्मा लगा दो, सिग्मा एन क्यूब 3 सिग्मा एन स्क्वायर और 2 सिग्मा एन। हो गया। अब थोड़ा लेंथी है तो यहां लिख लेते हैं, पता चल गया सबको कैसे कैसे निकालना है। अब Sn को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशंस ज्यादा होंगी डेफिनेटली। अब हमने कहा था एन क्यूब का फॉर्मूला रह गया, एन स्क्वायर का लिख दिया था पिछले उसमें, अब उसका रह गया। तो यहां से शुरुआत करते हैं। पहले एन क्यूब का सेम फार्मूला होता है जैसे एन का फार्मूला होता है, बट होल में स्क्वायरिंग होती है। सिग्मा एन का फार्मूला यही होता है बट स्क्वायरिंग नहीं होती। एन क्यूब में सेम होता है बट स्क्वायरिंग होती है, तो आसानी याद ही हो जाएगा। सेकंड है आपके पास 3 और एन स्क्वायर 1। एन स्क्वायर का फार्मूला एन प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 6। सेकंड भी हो गया। थर्ड है 2 और सिग्मा एन की हो गई n प्लस में 1 अपॉन में 2। ठीक, लिख लिया हमने सारे। चलिए ये से कट गया, ओके है। अब कॉमन ले लेते हैं क्योंकि तीनों में ये चीज सब में है, n प्लस 1 अपॉन में 2 ये सब में है तो कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया। ठीक, इसमें 2 थे ये पूरे, तो एक तो बच गया भाई, एक बच गया। यहां ये और ये कॉमन आ गया तो बचा कौन सा 2n प्लस में 1। यहां ये सब कुछ कॉमन आ गया, सिर्फ कौन बचा 2 बचा, बाकी तो सब कॉमन आ गया, ऊपर वाला 2 बचा। क्लियर। कैलकुलेशन बहुत पेशेंसली करनी होती है। 2 अब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये n स्क्वायर प्लस में n हो गया ऊपर वाला, इस 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 4n और प्लस में 2 प्लस में 4। चलिए नीचे आ गया 2, कर दी सबकी मल्टीप्लाई। n प्लस में 1 बाय में 2। अब देखें क्या क्या कैलकुलेशन हो रहा है। ये 5 हो रहा है, फैक्टराइज भी होगा शायद, ये तो फिर ये 6, ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होके बन गया 1/4। तो ये आ गया आपके 3 डिजिट। ठीक है, अगर फैक्टराइज होता है तो डेफिनेटली फैक्टर में आंसर देना है, और हो भी रहा है। तो 1 4 है, n प्लस में 1 है, और ये बनेगा n प्लस में 2 और n प्लस में 3। तो ये आपके पास Sn आ गया। तो ऐसी कोई सीरीज हो, सीरीज जो अनलिमिटेड तक चलेगी। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे पहला है ये पहली टर्म है इतनी बड़ी, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ऐसी टर्म्स है नहीं। तो अगर कोई कहे 50th टर्म का आंसर निकालो, तो आप बैठ के सबकी मल्टीप्लाई तो ना करने बच्चों को, 50th टर्म को प्लस करके बताओ। पहली 50 ऐसी टर्म्स को प्लस करो, तो पहले जहां n लिखा है बस वहां 50 करके सॉल्व कर दें तो सॉल्व कितना छोटा होगा। तो ये उन स्पेशल सीरीज को सॉल्व करने का तरीका है। अगर आपसे कोई भी इस क्वेश्चन में कहता है कि पहली 50 टर्म का सम निकालो, प्लस करके दिखाओ उनको, तो क्या इनको मल्टीप्लाई करते रहें फिर प्लस करें, क्या ये काम इजी है? नहीं, बहुत टफ है। जबकि अगर हम पे कोई फार्मूला है कि हाँ इसका ऐसे कैसे निकल सकता है, हाँ जी ऐसे निकल सकता है, तो अब जहां जहां n है वहां वहां क्या लिखना है 50। तो यहाँ 50 लिख दोगे तो ये 50 है, ये 51 है, ये 52 है, ये 53 है, अपॉन में 4 है। सिर्फ इसको 4 से काटो और जो बचता है उनकी मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये ट्रिक्स हैं, एक छोटा तरीका है अच्छे फार्मूले।